किसानों के साथ जुड़ा हुआ मसला है तो मैं हमेशा किसानों के साथ खड़ा रहा हूं, आपको पता है, चाहे पहले की बात थी चाहे अब की बात है। किसानों को कितना परेशान इन्होंने किया है। अब देखिए, डीएपी खाद लेने के लिए कितनी लाइनें लगी हैं आपके सामने, और मीडिया वालों ने छापा है, बिल्कुल आप ही ने छापा होगा ना। कितनी लाइनें दिखाई हैं, सिरसा में देख लीजिए, हर जगह कितनी लाइनें लगी हैं। लेकिन मुख्यमंत्री और इनके मंत्री का बयान क्या आता है, आप कभी भी सुन लीजिए कि खाद की कोई कमी नहीं। ये कहा था ना कि खाद की कोई कमी नहीं है। भाई एक तरफ किसान लाइनों में लगा हुआ इतने इतने दिन से धक्के खा रहा है और ये कहते हैं खाद की कमी नहीं है। इसका मतलब साहब इतना झूठ बोलते हैं, यानी बीजेपी वाले इतना झूठ बोलते हैं और सरेआम झूठ बोलते हैं भी किसान को ना तो समय पे खाद मिलती है, और अब आप रेट देखिए ना, धान का सही रेट मिल रहा उसको, ठीक है, सही रेट नहीं है। एक तो झाड़ कम निकला, एक रेट कम, किसानी तो वैसे खत्म हो रही है, भी काटी जा रही है। हाँ सब कुछ किसानी को वैसे खत्म किया जा रहा है, ऊपर से डीएपी आप समय पर दे नहीं रही है। डीएपी समय पर नहीं देंगे तो समय पर गेहूं की बिजाई नहीं होगी, उसकी गेहूं लेट होगी तो किसानी वैसे मारा गया। और नहरी पानी भी लंबे टाइम बंद करने का प्रोग्राम आ गया। आप देखिए, तो इसका मतलब किसानों को बर्बाद करने पे तुली हुई ये सरकार, झूठ बोलना। और आपने ये भी देखा होगा, इलेक्शन से पहले सीएम साहब ने कहा था कि हमारी सरकार आने पे 3500 रुपए में धान खरीदा जाएगा, कहा था ना, वीडियो है ना, सबूत है हमारे पास। लेकिन 3500 रुपए बिका, 2200-2300 रुपए बिका ना, यही रेट था ना सर। तो 2200-2300 रुपए जो धान खरीदा, वो 3500 रुपए खरीदने पर बात की थी सैनी साहब ने। पता है क्यों? क्योंकि उनको यकीन नहीं था कि उनकी सरकार आ जाएगी। ये जुमला फेंका था उन्होंने, जुमला। और जुमला फेंकने में ये लोग माहिर हैं बीजेपी वाले, कि जुमला तो इतना बड़ा फेंक देते हैं, लेकिन इनको भरोसा नहीं था सरकार, चलो फेंक देते हैं, सरकार तो आनी नहीं हमारी, फेंक देते हैं, सरकार आ गई तो अब खरीदो। 3500 रुपए क्यों नहीं खरीदते? सरकार तो किसानों की आय दुगनी करने की बात करती है। 2022 में प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कहा था कि 2022 में हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, लेकिन 2024 चल रहा है, 24 भी पूरा होने वाला, अब तो 25 आ गया। 3 साल बीत चुके हैं, कोई किसान की आय दुगनी नहीं हुई है। कितनी फसल, कितनी एमएसपी इन्होंने बढ़ाई है, और उधर से आप खाद के, बीज के, स्प्रे के रेट देख, खर्चे दुगने हो गए हैं, खर्चे 2 गुने 3 गुने हो रहे हैं, और फसल का रेट नहीं, तो आय कैसे दुगनी होगी भाई? आय कैसे दुगनी होगी? आप हर चीज लेने जाओ किसी भी मार्केट में, उसका एमआरपी है, एमआरपी मतलब मिनिमम रिटेल प्राइस है, नहीं मैक्सिमम रिटेल प्राइस है ना। किसान मिनिमम मांग रहा है, किसान कहता है कि मुझे सिर्फ अपनी फसल का इतना दे दो, इतने पे खरीद लो, यानी खरीद की गारंटी चाहिए मुझे, लेकिन वो भी नहीं दे रहे भाई। किसान के यहां से कोई अगर वो सब्जी बेचता है ना, तो आलू जाएगा 2 रुपए 3 रुपए, वो मंडी में हमें कितने का मिलेगा? 30 रुपए 40 रुपए में आप मंडी में खरीदने चले जाओ, जो आम लोगों को। तो ये जो बीच का गैप है, वो क्यों नहीं किसानों को फिक्स दे दिया जाता भी तेरी फसल का 10 रुपए पकड़ भाई, तो ये मिनिमम है, 10 रुपए तो पकड़, ताकि उसकी किसानी घाटे में ना जाए। अब आप देखिए, कई बार आपने एग्जाम्पल देखे होंगे कि किसान जो है अपना आलू रोड पे फेंक रहा है, अपना प्याज फेंक रहा है, अपनी गोभी फेंक रहा है, पीछे तो शिमला मिर्च भी फेंक रहा था, कीनू फेंक रहा है, कई बार तो आपने ये देखा। तो भाई किसान क्या करेगा ये बता दीजिए, क्योंकि उसकी लागत ज्यादा आ गई। मंडी में जब अपनी फसल लेके जाएगा, उससे ज्यादा तो लागत आ गई उसकी, तो वो क्या करेगा? इसलिए वो एमएसपी मांगता है कि मुझे मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे दीजिए, ताकि मेरी जो किसानी है वो घाटे में ना जाए, मेरी जो लागत आती है कम से कम उससे थोड़ा मुझे ज्यादा मिल जाए। बस इतना ही किसान मांगता है, लेकिन देना नहीं है सरकार ने, देना नहीं है, ऐसे ही करते रहेंगे। और उस समय वादा किया था कि हम ऐसा करेंगे। कोई आज भी आपने कृषि मंत्री को सुना होगा, 5 दिन पहले संसद में खड़े होकर शिवराज सिंह चौहान बोलते हैं, जब विपक्ष के नेता सवाल करते हैं तो शिवराज सिंह चौहान बोलते हैं कि हम किसानों का हर फसल वो एमएसपी पे खरीदेंगे। भाई कब खरीदोगे? कहने और करने में बड़ा फर्क है। जुमला तो आप छोड़ते हैं, जुमला छोड़ने के बाद नहीं बनेगी, आप खरीदो तब जाकर बात बनेगी, खाली ये नहीं कि हम खरीदेंगे। तभी मैं कह रहा हूं कि ये जो सरकार है ये किसानों की नहीं है, ये सरकार मजदूरों की नहीं है, और ना ही ये सरकार कर्मचारियों की है, किसी की सरकार नहीं है।